स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न अभी हम कराएंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत जाए इसका आंसर लगाने में, इसलिए ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। जितना भी प्रश्न कराया जाएगा लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया, क्योंकि सभी जो ऑप्शन है दोस्तों वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें रखा गया है। आपको दिक्कत जरूर आएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपको हो सकता है इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिले। ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं, सभी ऑप्शन पढ़ेंगे और आंसर लगाएंगे। देखिए, थोड़ा सा प्रश्न का जो क्वालिटी है दोस्तों वो थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए जो वीडियो का क्वालिटी है उसे आप बढ़ा कर देखिएगा। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। ऑप्शन डी है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बताइए दोस्तों, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। देखिए, समूह में पढ़ाने से जो संज्ञान के स्तर है वो तो बढ़ेगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि समूह में एक दूसरे के जो पढ़ने से लाभ यह होता है कि एक दूसरे जो है अब एक दूसरे की इसमें हम सहायता करते हैं और जो भी डिफ़िकल्टी या कठिनाई होती है वो दूसरे विद्यार्थी या स्टूडेंट द्वारा पूरा कर दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। ये सी-टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और लगभग आपको पता ही होगा दोस्तों, जो सी-टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 15 से 16 लाख अभ्यर्थी जो है आवेदन करते हैं और मुश्किल से 2 लाख जो स्टूडेंट है वही पास हो पाते हैं। तो सोच सकते हैं आपका जो ये शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न होता है वो कितना डिफ़िकल्ट होता होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में विद्यार्थी के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक अध्यापिका को किसी कार्यकलाप विद्यार्थी की विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना है तो वो क्या करेगा या क्या करेगी? तो ऑप्शन बी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें याद रखिएगा ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या सुझाव देता है ज्ञान की संरचना में? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब देख सकते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया है और जवाब कैसा आ रहा है। ज्ञान की संरचना में बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सही बात है, ज्ञान की संरचना जो होता है उसमें बच्चे सक्रिय रूप से जो है भूमिका निभाते हैं और सीखना और अधिगम एक ही है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। देखिए चौथा प्रश्न, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। ये देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जो भी हम शिक्षण अभिरुचि करा रहे हैं वो दोनों एग्जाम के लिए है, चाहे वो शिक्षण अभिरुचि हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो। ये सभी जो प्रश्न हैं वो सेम पंडित सुंदरलाल शर्मा में पूछा जाता है। बताइए, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो देखिए, अधिगम जो है योग्यता सुधार्य है, आपकी योग्यता को सुधारता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आप का जो ये क्वालिटी है, अगर आप में मतलब वीडियो आपको ख़राब दिख रहा है तो आवाज़ ही सुन लीजिएगा। बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं।
बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। बताइए दोस्तों, बच्चों की गलतियाँ क्या होती है? तो देखिए, बच्चों की जो गलतियां होती है दोस्तों, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखिए, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी की जानी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, बच्चे द्वारा जो गलतियां की जाती है या जो धारणाएं है भ्रांति, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। शिक्षक जो है इसे बच्चों की गलतियों से सीख सकता है कि बच्चे कहाँ पर गलती कर रहे हैं और उसमें एक शिक्षक जो है सुधार करके बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या रहेगा? बताइए। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उन्हें चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखनी चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न देखिए, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। या डी, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए जिससे कुछ लाभ हो सके। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा या रुचि द्वारा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, थकान द्वारा। 10वां प्रश्न देखिए, दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम अंतरण को, अधिगम की गति को, सृजनात्मकता को, अभिरुचि को? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दर्पण चित्र परीक्षण किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अधिगम अंतरण को। अधिगम अंतरण जो है इसके मापन हेतु दर्पण चित्र परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। बताइए, सार्थक अधिगम को सुसाध्य कौन सा ऑप्शन करेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किसी एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे समस्या का समाधान हो सके। तो ये सुसाध्य अधिगम को प्रोत्साहित करेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 12वां प्रश्न है, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है दोस्तों, घबराया हुआ है तो घबराया हुआ विद्यार्थी जो भी निर्णय लेगा वो गलत होगा, ज़्यादातर गलत होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। याद रखिएगा एक विद्यार्थी के प्रदर्शन को। इसलिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप जो भी रिलैक्स हो जाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आपके अनुसार आपको सही आंसर लगाना है।
12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप घबराए हुए हैं, इससे मतलब जो है आप पहले ही हार गए हैं, इसलिए घबराना नहीं होता है एग्जाम में। 13 नंबर प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया कार्य पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्याय उचित है। यह दर्शाता है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है। विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। सभी विद्यार्थियों के समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशील होगा। बताइए। तो देखिए, इससे यही जाहिर होता है कि वो जो शिक्षिका है वो वंचित, मतलब कुछ विद्यार्थियों को समान अवसर से वंचित कर रही है, मतलब अलग कर रही है। केवल कुछ विद्यार्थियों से प्रश्न कर रही है, कुछ को हटा दे रही है, या अलग उसे कर दे रही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समान अवसर वो नहीं दे रही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सभी को समता और समानता की भावना से देखना है और समान अवसर देना है दोस्तों, याद रखिएगा इसे। देखिए दोस्तों, हमने जो है हिंदी का, शिक्षण अभिरुचि, जीके का सभी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और पंडित सुंदरलाल शर्मा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये शिक्षण अभिरुचि। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? निगमनात्मक अधिगम, आगमनात्मक अधिगम रहेगा ये, अनुकरणात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आगमनात्मक। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, जो निगमनात्मक है इसमें नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, और आगमनात्मक में उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। पहले उदाहरण दे दिया जाएगा, फिर आप उसमें नियम की ओर जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? मतलब सीखने में कठिनाई महसूस कराती है, अवरोधक है। त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, तो ये बिल्कुल कथन सही है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो ये गलत है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में जो है इजाफा करती है, तो ये जो है बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है। तो देखिए, अवरोधक क्या है? ऑप्शन बी अवरोधक है, क्योंकि लज्जाजनक कार्य बोला गया है। जबकि ऑप्शन पहला में क्या कहा गया है कि त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है ऊपर वाला, तो नीचे वाला गलत हो जाएगा। लज्जाजनक कार्य नहीं है दोस्तों, कोई भी बच्चे त्रुटि करते हैं तभी सीखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, क्वालिटी थोड़ा सा खराब है दोस्तों इसका, इसलिए आप सुनिएगा इसे। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः खाली स्थान हो, तो क्या रहेगा? स्वनिर्देशित। याद रखिएगा, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली तभी होगा जब वह स्वनिर्देशित होगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा, स्वनिर्देशित। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों का एक समूह अपनी खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धार्मिक संस्थान, परिवार, मीडिया या विद्यालय? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए, समाजीकरण में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शाती है दोस्तों, ये ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक ऐसा तंत्र तैयार करने के लिए जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे, एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा अधिगम गति और परिप्रेक्ष्यों में विविधता को स्वीकृति देना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम गति और विविधता को स्वीकृति दिया जाना चाहिए, तभी एक अध्यापक जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान दे पाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। देखिए, 19वां प्रश्न है, कथन दिया है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना जरूरी है। ये तो सही लग रहा है। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अधिगम एक रेखीय नहीं होता है, बल्कि अधिगम और सृजनात्मकता जो है अपसारी होता है, और ये सभी दिशाओं में होता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा।
देखिए 20वां प्रश्न है, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के। श्रवण बाधित छात्र, दृष्टि बाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र और गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। तो समावेशन में मदद मिलेगी सभी का, क्योंकि ये क्या कहा गया है, समावेशन। तो समावेशन में दोस्तों सभी शामिल होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन इसमें, मतलब ये जो दिया गया है कथन, ये सही है। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी कथन दिया है, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। ये तो सही है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो दोनों कथन सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। अभिकथन और तर्क या कारण दोनों सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट 21 प्रश्न दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के प्रश्न आगे हम और लाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए जो भी प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।